प्रभु जी वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है। कम आ रहा है क्या? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। इसके ऊपर अध्याय 9 का हम लोग विज्ञप्ति तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। लैपटॉप इसके ऊपर, हाँ वो रहता तो थोड़ा सा आता है। इसके ऊपर अभी यार आवाज जी प्रभु जी अभी ठीक है। हाँ 9 अध्याय के हम लोग जो है विज्ञप्ति हम लोग खत्म कर लिए हैं। इसके बाद विज्ञप्ति के बाद प्रार्थना, प्रसिद्ध प्रार्थना है। हाँ वो 85 पेज। ठीक है, कोई पढ़िए प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। हाँ प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। विद्वानों के अनुसार भगवत गीता में विशेषतया 11वें अध्याय में अनेक प्रमाणित प्रार्थनाएं हैं, जिसमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार गौतमी तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते हैं। श्रीमद् भागवतम में सैकड़ों प्रार्थनाएं हैं, इसलिए भक्त को चाहिए कि अपने उपचार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुन लें। स्कंद पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। जिन भक्तों की जबानें भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती हैं, उनको महान साधु तथा संत भी आदर देते हैं, और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। जो लोग कम बुद्धि वाले हैं, वे कृष्ण की पूजा न करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है, वह देवताओं द्वारा पूजा के योग्य है। शुद्ध भक्तों को किसी देवता से कुछ भी मांगना नहीं रहता। प्रत्युत देवतागण ही शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं। नरसिंह पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अप्सरा विग्रह के समक्ष पहुँचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है, वो सारे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोक जाने का पात्र बन जाता है। थैंक यू। तो अब इसमें बता रहे हैं कि भक्त को क्या है चाहिए। हाँ ऐसे बहुत सारे हम लोगों को प्रार्थना पता नहीं है, तो जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं, भगवत गीता के अंदर वो सब जो प्रार्थनाएं हैं, गौतमीय तंत्र के बारे में इसमें रूप गोस्वामी बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें प्रार्थना है। श्रीमद् भागवतम में ऐसे भगवान के प्रति ऐसे बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं जिसको भक्त को करना चाहिए। कैसे और स्कंद पुराण में भी ऐसे बता रहे हैं। स्कंद पुराण में एक महिमा से बता रहे हैं कि जो भक्त ऐसा भगवान की प्रार्थनाओं को करता है, तो जो साधु महात्मा संत उनको आदर करते हैं, जो भक्त हैं उनको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और उतना ही नहीं, वो वास्तव में देवताओं द्वारा भी, देवता भी उनका पूजन करते हैं। देवता है यहाँ पे बता रहे हैं ना, जो लोग जो है जिनके पास में कम बुद्धि है, वो देवताओं की पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ तक कि जो देवता हैं वो भी शुद्ध भक्तों का सेवा, शुद्ध भक्तों का प्रार्थना करने के लिए, मतलब शुद्ध भक्त देवताओं से उच्च हैं। जो देवता है वो भी भक्त हैं भगवान के, इसलिए वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उनको अंदर शुद्ध भक्ति नहीं है। कुछ अभी भौतिक इच्छा है, भौतिक कामना है भोग की, तो इसलिए भगवान उनको कुछ पद दे देते हैं, पोजीशन दे देते हैं, लेकिन वो भी भक्त हैं। लेकिन शुद्ध भक्त के अंदर कोई कुछ ऐसी कामना नहीं होती है, इसलिए वो एक्चुअली श्रेष्ठ हैं, उनसे देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त, और वो उनकी प्रार्थना करते हैं।
हम्म? हम्म? हैं? ऐसे तो देखेंगे पूजा करने के लिए क्या अभी वो एक बार सनातन गोस्वामी हैं वहाँ पे वृंदावन में थे, तो वहाँ पे कुछ उनको परेशान कर रहे थे, मस्कुट है मच्छर हैं, तो अभी वो प्लान किए बहुत भाजन में जो है दिक्कत हो रहा है, बाधा हो रहा, तो वो छोड़ करके चले जाएंगे वहाँ से अस्ताद में। वो खबर पता चला उनको शिव जी को, अरे ये तो जाने वाले हैं, उसी दिन से अपना सब उनको ऑर्डर दे दिया, तुम लोग जिधर जहाँ पे रहेंगे उसके कई किलोमीटर में जो है उन्होंने रेंज बताया इस रेंज में, इधर तुम लोग रहना नहीं आना सब मच्छरों को है ना। उधर स्थान है चक्रेश्वर महादेव जहाँ पे ये सनातन गोस्वामी है ना अपना, वहाँ पे आज भी वो स्थान, उधर मच्छर नहीं मिलेंगे आगे शिव जी का ऑर्डर है। तो शिव जी सब लोग चाहते हैं, देवता भी चाहते हैं कि हमें ऐसे शुद्ध भक्त का संग करे हमारे पास में ठीक है। नरसिंह पुराण से कहते हैं क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के आचार्य वगैरह के समझ पहुंचते ही विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रार्थनाएं करता है, उनका पाठ करता है, तो तुरंत सर्व पाप विनिर्मुक्तम विष्णु लोकम अवाप्नुयात्, विष्णु लोक को प्राप्त होगा। हर दिन आधा से 1 घंटा प्रार्थना, हर दिन आके मंदिर हाँ हाँ हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, नया घंटा प्रार्थना करेगा, बहुत अच्छा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है। स्तोत्र ही स्तवस च देवाग्रह, यह स्तोत्र मधुसूदन, हाँ ये ऐसे स्तोत्र जो आकर के उसका देवाग्रह, देव के मंदिर में भगवान के सामने आगे बैठ करके स्तौति मधुसूदन, हाँ भगवान मधुसूदन की स्तुति करता है, पाठ करता है, तो कह रहे सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णु लोकम अवाप्नुयात्, तो सब पापों से क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है और वैकुंठ जाने का पात्र बन जाता है। नेक्स्ट हरे कृष्ण। प्रभु जी वो प्रार्थनाएं में नीलाचल निवासानी जय परमात्मा सबको है, हाँ भगवान जी वही सब है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं? हो, हाँ माता जी वो भी है, बोल सकते हैं। और क्या प्रार्थनाएं कर सकते हैं प्रभु अपने लिए सेल्फ बहुत जितने भी हमारे गोस्वामी हैं, आचार्य हैं, ऐसे बहुत सारे प्रार्थना किए हैं, उनका जो भजन है वो सब प्रार्थनाएं हैं। और कुंती महारानी का प्रेयर है, विष्णुदेव का प्रेयर है, भागवतम में ऐसे बहुत सारा, विट्रासुर का प्रेयर, ऐसे बहुत सारे जो प्रेयर हैं, प्रेयर कर रहे हैं भगवान को, सब प्रेयर हम कर सकते हैं। हाँ नरोत्तम दास ठाकुर का ऐसे जो अद्भुत है, वो हम लोगों को पता नहीं क्या प्रार्थना, प्रार्थना ऑलरेडी उसमें है, नरोत्तम दास प्रार्थना उनका तो सब जो भी है, तभी आचार्य की जो भजन है ना सब प्रार्थना है, वो सब सार है उसका, हम लोगों को पता नहीं क्या प्रार्थना है, वो बस इसलिए हमारे लिए उन्होंने छोड़ दिया, ये तुम बोलो हाँ ये प्रार्थना करो सब। हम लोग करते हैं ना, सुबह भी करते हैं ना, यहाँ पे आते हैं तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, हैं तुम बिना के दयालु, हैं जगत संसार, ये प्रार्थना है। पतित पावन हेतु तब अवतार, हाँ पतितों का जो है पावन है, पवित्र करने के लिए आपका अवतार हुआ है। मौसम पतित प्रभु मेरे से जो है और आपको कोई दूसरा ढूंढने से भी पतित नहीं मिले, ये क्या है, सब प्रार्थनाएं हैं, अद्भुत प्रार्थना है, हम नहीं कर सकते, हमको नहीं पता, हम तो पतित मानते ही नहीं अपने तो कहते ठीक है तुम कर, कम से कम प्रार्थना कर लो, ऐसे ही कर लो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, पतित नहीं मानते पतित बोलते हैं हम लोग, अंदर से मानते हैं, वो समय लगता है। जैसे वो हम लोग पिछली बार पढ़े थे, जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो तब वो अपने आप वो आता है, रियल हृदय से आता है। शुरू में अभी हम लोग मानते नहीं, अभी अभी कहेंगे हम पतित हैं, नहीं तब भी नहीं मानते, मतलब तब भी नहीं मानते, हम बोलते हैं पति थे, लेकिन कोई और बोल देगा कोई बोल दे आके पतित, तब देखिए उसी समय नहीं, अगर हम मानेंगे और दूसरा भी आकर के बोलेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको खुशी ना, समझ में। अगर हम मानते हैं और वही कोई बोलता भी तो कोई फर्क नहीं, लेकिन हम नहीं मानते हैं और बोल देगा दूसरा तो हमको दर्द हो जाए। वो कैसा है, मतलब हम मानते हैं पर भगवान बोलते हैं तो चलता है, दूसरा नहीं बोला ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आपने बोला हम नहीं मानते, दूसरा बोल रहे हैं तो हमको बुरा लगता है। हाँ मानेंगे तो नहीं बुरा लगेगा, बोलते इसलिए चलता है, हाँ भगवान नहीं बोलते इसलिए चलता है।
ठीक बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोलते हैं ना इसलिए चलता है। सही है। तो ये प्रार्थनाएं हम लोगों को करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। ये भक्ति का एक बहुत पावरफुल अंग है। प्रभु ट्रांसलेशन के रूप में भी पढ़ सकते हैं ना, संस्कृत इतना हाँ प्रॉपर नहीं हाँ, है। वो इम्पॉर्टेंट वही है, मीनिंग है, भाव उसको समझना है, इम्पॉर्टेंट वही है। श्लोक कोई जरूरी नहीं है, कोई किसी को बहुत लोगों को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, तो भाव को समझना है उसका हिंदी में, वैसे ही बोलना हमको, हमारा जो भाव है उस तरह से जाके उसको बोलना भगवान के साथ। ठीक है, प्रसाद ग्रहण करना। पद्म पुराण में विशेष उल्लेख है, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर देता है और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के सामने से कुछ दूर जाकर चरणामृत के साथ उसको खाता है। चरणामृत वह जल है जो भगवान के चरण कमलों पर अर्पित किया जाता है, जिसमें तुलसी के पौधे के बीज मिले रहते हैं। उस उन पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं जो 10,000 यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं। देखिए, प्रसाद लेने का क्या फायदा है? कहते हैं हम लोग जो एक एक निवाला लेते हैं प्रसाद, तो उसको जो यज्ञ करते हैं लोग ना, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वैसा उसका फल प्राप्त होता है। एक एक निवाला, एक एक अंदर में उत्सर्गा से नहीं पाता है, उत्सर्गा से कहाँ पाता नहीं पाते, फिर भी फल प्राप्त होता है, समझ रहे रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। हैं? और धीरे धीरे आएगा, शुद्धता जब होगी तब पर आएगा। उससे चेतना कॉन्शियसनेस चेंज बहुत होती है। बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो और नहीं खाने से वो क्या कहते हैं, पाप अघम पापम पाप खाना। भुंजनते ते, तो अघम पापम यो पचंती आत्म कारण कह रहे हैं भगवद गीता में भगवान। जो मुझे भगवान को अर्पित करके भोग नहीं कर, वो पकाता है, वो कहता है अपने लिए पकाता है, वो पाप ही खाता, अघम पाप कर। और देखिए, अगर वो भगवान को लगा दिया तो वो अश्वमेध यज्ञ का फल उसको प्राप्त होता है। एक एक निवाल खा रहा है, भोजन कर रहा है, और अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे कह रहे नैवेद्यम अन्नम तुलसी विमिश्रम, तुलसी उसमें नैवेद्य में हम लोग तुलसी को जो डालते हैं, विशेषतः पाद जले न सिक्तम, और जो भगवान का जो है चरणामृत, यो स्नाति नित्यम पुरतो मुरारे है प्राप्नोति यज्ञ युत कोटि पुण्यम, करें कि कोटि करोड़ों जो यज्ञ का पुण्य है उसको प्राप्त हो जाता है सिर्फ चरणामृत लेने से। और भगवान का नैवेद्य हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद का कितना फल है। इसलिए हम लोग को शुरू में नहीं समझ में आता है, जब लगातार ऐसे करते रहते हैं, काफ़ी दिन तक चलता रहेगा ना, तो हमारे अंदर भक्ति में बहुत तेजी से जो कंटिन्यूस प्रसाद खाते हैं ना वो, फिर 2 दिन बाहर का खाता है तो उसको कॉन्शियसनेस चेंज समझ में भी आता है कि आज मेरा बराबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चरणामृत का पान बोलिए, कोई पढ़िए। भगवान को वस्त्र पहनाने के पूर्व प्रातःकाल स्नान कराते समय चरणामृत बनाया जाता है। सुगंधियों तथा फूलों से युक्त जो जल भगवान के चरण कमलों से बहकर नीचे गिरता है, उसे एकत्र कर लिया जाता है और उसमें दही मिला दी जाती है। इस तरह इस चरणामृत में न केवल सुगंधित स्वाद आता है, अपितु इसका आध्यात्मिक मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में वर्णित है कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान नहीं किया, जिसने यज्ञ नहीं किया, जिसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं किए, यदि वह मंदिर में रखे चरणामृत का केवल पान कर लेता है तो वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। मंदिर में चरणामृत को एक बड़े बर्तन में रखने की प्रथा है। जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह को प्रणाम करने आते हैं, वे अत्यंत विनीत भाव से 3 बूंद चरणामृत ग्रहण करते हैं और दिव्य आनंद का सुख अनुभव करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि एक तो चरणामृत भगवान का कैसा है, इसलिए वो अमृत बोलते हैं। मृत मतलब मरना, अमृत मतलब मरने से मुक्त हो जाए। चरणामृत में इतनी भगवान की शक्ति है। कह रहे कि वो उसने कोई भी ऐसा दान कभी नहीं किया है, यज्ञ नहीं किया है, वेद अध्ययन नहीं किया है, फिर भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, न दानम न हवीर ये शाम स्वाध्यायो न सुरार्चनम, न तो भगवान का ऐसा अभी पूजा किया है। ते अपि पादोतकम पीत्वा, अगर वो भी व्यक्ति भगवान के चरणामृत को पीता है तो कर प्रयांति परमाम गति, भगवान के धाम को प्राप्त होता है।
कितना महिमा है ना। थोड़ा सा देर के लिए आ जाना है, इस तरह से हम प्रसाद बांटने का है, चलना में कितना बड़ा महिमा है नहीं। कोशिश करना, हाँ सब लोग सब प्रैक्टिकल कर। हाँ सब प्रभुपाद जी ने कितना जबरदस्त किया है। इसलिए खाना खाने वाले लोगों को हाँ देना 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 चाहिए। खाना खाने के बाद भी कुमार को और कोई भी आदमी लेकिन अर्चा विग्रह पर चढ़ाए फूलों को तथा अगुरु को सूंघना पड़िए। हरी हरि भक्ति सुधोदय में मंदिर में चढ़ाए गए अगुरु का यह उल्लेख मिलता है। जब भक्तगण अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु की सुगंध को सूंघते हैं तो वे उसी प्रकार भौतिक कलमश के विषैले प्रभावों से विमुक्त हो जाते हैं, जिस तरह एक विशेष जड़ी बूटी को सूंघने से सर्प दंश अच्छा हो जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जंगलों में एक जड़ी मिलती है और दक्ष लोग ओझा जानते हैं कि इस जड़ी से सर्प द्वारा काटे हुए व्यक्ति की चेतना को कैसे वापस लाया जा सकता है। उस जड़ी के सूंघने से ही सर्प दंश का विषैला प्रभाव तुरंत जाता रहता है। यही दृष्टांत यहाँ लागू होता है। जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है और अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए अगुरु को सूंघता है तो उस समय उसके सारे भौतिक कलमश भवरोग दूर हो जाते हैं। मंदिर आने वाले भक्त को चाहिए कि अर्चा विग्रह पर सदैव कुछ न कुछ फल फूल अगुरु अर्पित करे। यदि वह नगद रुपया पैसा नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई अन्य वस्तु चढ़ानी चाहिए। भारत में यह प्रचलन है कि प्रातः काल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट उपहार या चढ़ावा लिए बिना न जाए। यह भेंट अति तुच्छ हो सकती है या अनमोल भी हो सकती है। यहाँ तक कि एक फूल, छोटा सा फल, थोड़ा जल, जो भी संभव हो अर्पित करना चाहिए। प्रातः काल जब कोई भक्त अर्चा विग्रह का भेंट चढ़ाने आता है तो उसे अगरू की सुगंध सूंघने को अवश्य मिलेगी। इससे इस जगत के सारे विषैले प्रभाव तुरंत दूर हो जाएंगे। और आगे प्रभु ठीक है, पढ़ दिया। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि यदि मंदिर के अर्चा विग्रह को भेंट की गई माला की सुगंध किसी के नथुने में प्रवेश करती है तो पाप कर्मों का बंधन तुरंत दूर हो जाता है। यदि वह कोई पाप कर्म नहीं भी किए रहता है तो भी ऐसे फूलों की सुगंध से वह मायावादी से भक्त बन सकता है। इसके कई उदाहरण प्राप्त है, जिसमें सर्व प्रमुख 4 कुमारों का उदाहरण है। वे निर्विशेषवादी मायावादी थे, किंतु मंदिर के बचे फूलों तथा अगरू की सुगंध सूंघने से वे भक्त बन गए। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि मायावादी या निर्विशेषवादी न्यूनादि कलुषित होते हैं, वे शुद्ध नहीं होते। इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है, जिसने पाप कर्मों के सभी फलों को धो नहीं डाला है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। शुद्ध भक्त को भगवान की सर्वश्रेष्ठता के विषय में संदेह नहीं रहता, इसलिए वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में लगाता है। और अगस्त संहिता में भी ऐसा ही कथन मिलता है। हमें अपने नथुनों की गंदगी साफ करने के लिए मंदिर में कृष्ण को अर्पित किए गए फूलों को सूंघने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। देखिए इतना ज़बरदस्त सिर्फ फूल को सूंघने का, कभी सोचे हम लोग इतना महिमा होगा? क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्या कर रहे हैं, जैसे कभी कभी देखे हैं व्यक्ति को सांप काट देता है, हैं? तो अद्भुत है ना,
अद्भुत है, समझने वाली बात है कि भौतिक जगत में हम लोग ऐसे साक्षात देखने को मिलता है कि उसको ले जाकर के ऐसे कुछ जड़ी बूटी ऐसे उसको सुंघाते हैं और उसका विष जो पूरा शरीर में फैला हुआ है वो ठीक उतर जाता है। ये अभी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समय बाद ये समझ में आने लगेगा। ये वैसे ही हम लोगों को जो विष है ना, संसार का विष फैला हुआ है पूरा शरीर में, ये सूंघने मात्र से भगवान को जो फ्लावर है, फूल है, हमारा पूरा विष उतर जाएगा, कुछ ही समय पे पूरा उतर जाएगा। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको हरि भक्ति शुद्धोदय से प्रमाण दे रहे हैं। कहाँ से? तंत्र शास्त्र भागवतम से प्रमाण दे रहे हैं। कह रहे हैं आग्राणम यद हरेर दत्त धूपोचिष्टस्य सर्वतः तद्भव व्याल दष्टानाम नस्यम कर्ण विषापम। हाँ, जिस तरह से विष जो सर्प का जो विष है काटता है, डसता है, उसका सूंघने से जड़ी बूटी को उसका विष खत्म हो जाता है, उसी तरह से भगवान को जो अर्पित फूल है आग्राण, उसको हम लोग जो है सूंघते हैं तो सूंघने से हमारा पूरा जो संसार का विष है वो समाप्त हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं? तंत्र शास्त्र। और कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताए हैं कि हम लोगों को जब भी मंदिर में आए या कोई भी ऐसे भक्त हैं, हाँ, उनको कोशिश करना चाहिए कुछ सेवा करने के लिए, कुछ लेके जाएं, उनको कुछ जरूर दें, ऐसे नहीं जाए करके मिले। कोई बड़े व्यक्ति के पास में जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो जरूर कुछ कोशिश करना चाहिए उनको कुछ दें, तो हमारा दर्शन सफल होगा। ठीक है, मतलब सेवा भाव होना चाहिए। हम जाएं कभी भी किसी के पास में तो सेवा भाव से जाए। गांव में भी देखते हैं जो बड़े बूढ़े मंदिर में जाके हमारे लोग ये संस्कृति है, आटा लेके जाएंगे, घी लेके जाएंगे। वो बता रहे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये संस्कृति था पहले हमारा। इधर भी माता लोग आते लेके आटा, गेहूँ, चावल इतना देते हैं। हाँ, लेके, हाँ, इतना चावल लाते हैं, इतना सब्जी लाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी जाएंगे मिलने, क्योंकि जब जाएंगे सिर्फ दर्शन से हमारा कल्याण बहुत हो जाता है। ये नियम है। अगर जो वास्तुशास्त्र और जो ज्योतिष शास्त्र है, अगर आप जाते हैं उसके पास में उससे कुछ पूछने के लिए, वो ब्राह्मण का एक्चुअल में धर्म है, उसको कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। जैसे कोई लगा दिया ना, ये 10 रुपये ऐसे, ये आपको अगर पूछना है, ये मैं बताऊंगा तो आपका 100 रुपया चार्ज, तो जो लगा दिया वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनके पास में कोई इंक्वायरी के लिए ऐसे भी जाता है उनके पास में, तो उसका बहुत सारा पाप खत्म हो जाता है, उसका कल्याण होता है। लेकिन वो उसका तभी सफल होगा जब उसको कुछ उसके बदले में देगा दक्षिणा, समझ रहे? नहीं तो वो सफल नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया है ना, एक कल्चर, कि कभी भी जाएं उनके पास तो हम कुछ सेवा भाव से कुछ उनको हम सेवा कर दे। वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं मांगते हैं, हाँ, वो भगवान का सेवा में लगे हुए। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमको सेवा करना चाहिए। ये बिल बहुत जरूरी है, ये बात रखो, याद रखना। कभी भी गुरु महाराज के पास में जाएं, ऐसे महाराज के पास में या किसी को, तो हमको कुछ सेवा भाव, कुछ उनके लिए कुछ लेके जाना, फल फूल, कुछ भी माला है, कुछ लक्ष्मी, कुछ भी सेवा करना। फिर तंत्र शास्त्र से बता रहे हैं, क्या करें कि प्रविष्टे नासिकान रंध्रे हरेर निर्माल्य सौरभे सद्यो विलयम आयाति पाप पंजर बंधनम। यहाँ पाप का पंजर है, जो बंधन है, तो सिर्फ नासिका में जो नाक में ये जो है सुगंध जाता है ना, उसी से उसका साफ पाप खत्म हो जाता है। बता रहे हैं कि यहाँ तक कि ये सुगंध का इतना फायदा है फ्लावर का कि जो मायावादी है, मायावादी से भक्त बन जाएगा। और उदाहरण प्रमाण दे रहे हैं भागवतम से। ये जो है चार कुमार का, वो गए वहाँ पे वैकुंठ में, और भगवान के चरण से जो है वो तुलसी है, उसका जो उसका सुगंध जो है उनके नाक में गया तो शुद्ध हो गए। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि अभी तक से वो पूरी पवित्र नहीं है। पूरी तरह से पवित्र जब हो जाएगा तो भगवान का जो परम जो सुप्रीम है, उसमें कोई उसका डाउट नहीं रह जाएगा। तो भगवान जो है परम पुरुष हैं, साक्षात भगवान ये व्यक्ति हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर शुद्धिकरण नहीं हुआ है
तो उसको ब्रह्म है। इसका मतलब कह रहे हैं कि नाक में जब जाएगा वो तो पूरी तरह से वो शुद्ध हो जाता है और तब वो जो है सरेंडर करता है। प्रार्थना रूप से पहले शुद्ध नहीं थे तो वो शुद्ध भक्त से भगवान के पास कैसे पहुंचे? ब्रह्मवादी थे ना, वो जा सकते हैं ना, भगवान का कृपा है, वो उनका कृपा से ना, उनका इच्छा से गया ना। ब्रह्मा जी के पास पूछे ना, वो चाहते हैं ना, ब्रह्मा जी चाहते थे ना, व्यासदेव को भी, व्यासदेव चाहते थे ना सुखदेव गोस्वामी को, वो भी ब्रह्मवादी थे, भाग गए उधर, मुझे नहीं इधर संसार में रहना है। वो व्यासदेव की इच्छा, गुरु शुद्ध भक्त की कृपा होगी तो तभी हम शुद्ध भक्त बनेंगे। गुरु के पास से कोई भी जा सकता है। हाँ, कोई भी बन सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे महिमा बता रहे हैं कि उसके नाकों में बस उनके गया गंध और वो शुद्ध हो जाए। और फिर एक अगस्त संहिता से फिर से प्रमाण करते हैं, कितना जगह से कर, अभी थोड़े थोड़े दिए प्रमाण दिया, ऐसे बहुत प्रमाण है। रूप गोस्वामी में कुछ जो है प्रमाण को यहाँ पे दिए। आघ्राणम गंध पुष्पादेर अर्चितस्य तपोधन विशुद्धि स्याद अनंतस्य घ्राण से हा भी धीयते। कह रहे हैं कि जैसे ही ये गंध उनके नाकों में जाता है, आघ्राण गंध पुष्प, गंध जो भी हम लोग स्मेल करते हैं ना, करे विशुद्धि स्याद, वो क्या कर देता है, हमारा पूरी तरह से हृदय को पवित्र कर देता है, इस तरह से। तब जब तक हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होंगे तब तक हमारे भगवान के अंदर चरणों में पूरी तरह से भगवान के वही इतना कितना पावरफुल है। हाँ, हमको माया से बाहर निकाल देगा। भगवान को जो हमने माला लगाया, पहना, उनका सुना, हाँ, माया से बाहर। पिछली बार हम लोग पढ़े थे ना, वो उद्धव जी कहते हैं ना कि हे प्रभु, मैं आपका जो चढ़ाया हुआ, आपको आपका पहना हुआ जो कपड़े हैं, जो फ्लावर है, वो पहनता हूँ तो मुझे माया से डर नहीं लगता सिर्फ उसका पावर। पढ़िए कोई अर्चा विग्रह का स्पर्श। विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का उल्लेख हुआ है, जो इस प्रकार हैं, जो वैष्णव के रूप में दीक्षित हैं और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है, उसे ही अर्चा विग्रह के शरीर को स्पर्श करने का अधिकार है। भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था, क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा भंगी तथा चांडलों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर प्रवेश करना मना था। उन्हें उनकी गंदी आदतों के कारण मना किया जाता था, किंतु उसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिससे वे शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति के उच्च पद पर को पा सकें। किसी भी कुल में जन्मे व्यक्ति को मनाही नहीं है, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए, उसे शुद्धि की विधि अपनानी होगी। गांधी जी उन पर हरिजन ईश्वर की संतान की झूठी मुहर लगाकर उन्हें शुद्ध करना चाहते थे। इसके मंदिर के स्वामियों तथा गांधी जी के अनुयायियों में काफी खींचातानी चली। जो हो वर्तमान नियम समस्त शास्त्रों द्वारा सम्मत हैं कि जो कोई भी शुद्ध हो वो मंदिर में प्रवेश कर सकता है। यही स्थिति होनी चाहिए। जो उचित रीति से दीक्षित है, जो यम नियमों का ठीक से पालन करता है, वही प्रवेश कर सकता है और अर्चा विग्रह का स्पर्श भी कर सकता है, सभी लोग नहीं। और जो व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करते हुए अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श करता है, वह तुरंत भौतिक पापों के कलम से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं कभी विलंब पूरी हो जाती है। हाँ? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। जनरली मान्यता है और दो चीज़ें इसको ध्यान से समझने वाली बात है। हम लोगों के यहाँ देखें, हम लोग बचपन से कि ऐसे बर्थ से ब्राह्मण मतलब घर में जन्म हुआ तो वो लोग को भी जो आते थे गांव में, जो नीचे जाते हैं तो वो नीचे बैठते थे, दूर बैठते थे, उनको कुछ पूछना है करना, सब कुछ अलग रहता था। पर इसको अब धीरे धीरे उसको बाय डिफॉल्ट ये मान लिया है उनको अछूत इस तरह से। उसके पीछे समझना रीज़न क्या है। उसके प्रति हमको करुणा होना चाहिए, दया होना चाहिए
ऐसा हीन भाव नहीं होना चाहिए, साइड हटो, दूर हटो, टच नहीं करना, ऐसा ये भावना नहीं रखना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या है, वो उसका संपर्क भगवान के साथ में है, उनके साथ रहना है, मिलना जुलना, उनका सेवा करना है। तो और ये जो क्या जनरली जो नीचे कुल में है, उनको ये पता नहीं है रूल्स रेगुलेशन क्या होता है, हाँ कैसे व्यवहार करना है, तो इस तरह से वो अपवित्र रहते हैं, तो वो भी अपवित्र हो सकते हैं। तो जो भी स्थान है उनका बैठने का, उठने का, ये सब पवित्र होना चाहिए। ये समझ में बात? इस तरह से उनके प्रति हीन भावना नहीं हो, लेकिन चूंकि उनका काम संपर्क किसके साथ में, भगवान के साथ में, उनको तब उनको अपने को पवित्र रखना। इसीलिए जब आएंगे मंदिर, हम सपोज भगवान का सेवा करना है किसी को, तो सबसे स्पर्श नहीं होना चाहिए। कोई कैसे आया है, कहाँ से आया है, क्या पहना, कल का कपड़ा है, परसों का पहना है, जूता है, ऐसा है, गंदा है, और उसको भगवान के पास में जाना है, तो इस तरह से उसको जब अर्चन विग्रह का सेवा करना है तो सबको संपर्क करते हुए अंदर नहीं जाए, उस समय शुद्धिकरण रखना हो, ठीक है। तो भावना, उसके पीछे लॉजिक ये है, हाँ जातिवाद नहीं, जातिवाद, और उसके पास हीन नहीं क्या है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ और तुम निम्न हो, ऐसा वो भावना गलत है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब है नहीं कि उसको हम अंदर घुसा देंगे ऐसे, या हम उससे मिलेंगे, या हम उसको जहाँ पे भी हमारा सब और सब स्थान है उसको प्रवेश करेंगे, नहीं, उसका अफेक्ट होगा और अपवित्र है ना, समझ रहे हैं। हृदय से उसके हम सम्मान करेंगे, उसके प्रति दया भाव रखेंगे, तो सब कुछ करेंगे, पर उसका ध्यान हमको रखना। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे, समझ में आ रही है बात? तो वो ये इंपॉर्टेंट है, हृदय से हमको उसके बारे में कुछ हीन भावना नहीं रखना, गलत भावना नहीं रखना, उसके पास सद्भावना रखना, सम्मान कर भावना रखना है, हाँ ठीक है। उसको अलग से हम, ऐसे प्रभुपाद जी बताए, जैसे उनको आके मंदिर में सुनने का अवसर मिलना चाहिए, आके मंदिर में वो सुने, डायरेक्ट उनको एंट्री उधर नहीं छोड़ना, भगवान को स्पर्श नहीं करना, ये सब बताना, ये नियम। हाँ, वो भी जब ऐसे भगवत कथा सुनते सुनते अपना जीवन परिवर्तन करने, नियम का पालन करने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगे, फिर से वो गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेके, फिर वो जाकर के वो भी योग्य हो जाएंगे, भगवान का मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, भगवान का आचरण पूजन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? ये बात समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये उसका गलत मानना होगा कि हाँ ब्राह्मण, सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म से नहीं है, उसके अंदर आचरण होना चाहिए, वैसा वो करना चाहिए, तभी वो भी अलाउड है, तो वो भी अलाउड नहीं है। सिर्फ कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, कोई नीच कुल में, ऐसा नहीं है, हैं? दोनों के अंदर जो मेन चीज आचरण, उसका स्वच्छता, उसके अंदर हाँ गुण होना चाहिए, सब तब जा करके उसको इधर एंट्री मिलना चाहिए, वो स्पर्श कर सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई वैसा उच्चकल में सिर्फ जन्म हुआ तो वो छोड़ देंगे, नहीं, वो गलत है। गुण इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, ठीक ना। करें कि स्पृष्टवा विष्णुर अधिष्ठानम पवित्रम सद्धयान्वितः पाप बंधैर विनिर्मुक्तः सर्वान कामान अवाप्नुयात्। इस प्रकार से पाप से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और उसके जितने भी इच्छाएं हैं वो सब प्राप्त हो जाती हैं, सिर्फ भगवान को मात्र स्पर्श करने से। ठीक है, श्रद्धा से जब भगवान का को ऐसे स्पर्श करता है तो पवित्र हो जाता है, सब पाप के बंधन से मुक्त हो जाता है, और अंत में उसको सब प्रकार की कामनाएं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए अर्चा विग्रह का दर्शन। अर्च विग्रह का दर्शन। वराह पुराण में मंदिर में श्री कृष्ण के अर्च विग्रह के दर्शन की प्रशंसा में एक कथन आता है। वक्त कहता है, हे वसुंधरा, जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहाँ गोविंद देव के अर्च विग्रहों का दर्शन करता है, वह यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्गलोक में प्रवेश कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासावश वृंदावन जाता है और दैव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है तो उसे वैकुंठ लोक न सही किंतु स्वर्ग लोक तो मिल ही जाता है। इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्च विग्रह का दर्शन करने मात्र से वह पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है।
थैंक यू भाई। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं कि वराह पुराण से यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, एक भक्त कह रहा है पृथ्वी से, वसुंधरा से, हे वसुंधरे, वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यंती वसुंधरे नते यमपुरम यान्ति। तो यमपुर को नहीं प्राप्त होता है, यमलोक नहीं जाता है। यान्ति पुण्य कृताम गति, जो पुण्य कृताम कह रहा है कि अगर वो वैकुंठ नहीं पहुंच पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग लोग जो पक्का पहुंच जाएगा। सिर्फ भगवान के ऐसे जो है अर्च विग्रह का दर्शन करने का ये महत्व है। लेकिन ऐसे लगातार अगर भगवान के ऐसे विग्रहों का दर्शन करता रहे तो उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, आरती तथा उत्सवों को देखिए। लगभग आदिकाल में लिखा गया, उसमें गोविंद जी का पूरा जिक्र है। हाँ प्रभु जी, वरा पुराण तो आदि समय में लिखा गया है, व्यासदेव जी के समय, उसमें गोविंद जी की सृष्टि के बारे में स्पेसिफिक बताया। हाँ क्या क्या पूछ रहे हैं प्रभु जी? नहीं, मैं बोला बोली वरा पुराण तो बहुत पहले लिखा गया, 1000 साल पहले। हाँ और उसमें भी गोविंद देव जी का नीति का जिक्र आ रहा है। हाँ, ये सब ये ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जितना भी भगवान का धाम है, भगवान का ये दिव्य जो विग्रह है और ये जो शास्त्र है, ये सब शाश्वत है। ये लिखित रूप में अभी आया है। अभी हमारे जो है, जब व्यासदेव को लगा कि ये तो आगे आने वाले जो लोग, जो जीव होंगे, इनका बहुत स्थिति खराब हो जाएगा, कि इनका स्मृति सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा, तो तब क्या किया उन्होंने, उसको लिखित रूप में कर दिया। ये शाश्वत है। जब से ये सृष्टि होती है, सृष्टि के जब जैसे सृष्टि करते हैं उसके पहले क्या कर देते हैं भगवान, ये सब शास्त्र वेद पुराण सब तब से है, कभी खत्म नहीं होता। वो तब सृष्टि है तब भी, सृष्टि नहीं है तब भी ये रहता है। सृष्टि जब आता है तो वो प्रकट हो जाता है। उसी तरह से गोविंद देव की बेटी, ये नील माधव की बेटी, ये जो वृंदावन है, मथुरा है, ये द्वारका है, ये जो पुरी है, ये सब धाम शाश्वत हैं, समय पे अप्रकट और ये प्रकट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये लिखित रूप में अभी लिखा 5000 साल पहले ये व्यासदेव ने, पर ये श्रुति में जब से सृष्टि है तब से ये सभी शास्त्र हैं, और ये सभी जितने भी भगवान के विग्रह हैं वो भी शाश्वत हैं। ठीक है, जितनी बार सृष्टि होती है उतनी बार भगवान फिर से ये यहीं पर रहते हैं प्रभु जी। वो शाश्वत है ना भगवान, वो हमारे आंखों से अप्रकट हो जाते हैं। जैसे भगवान आते हैं तो प्रकट लीला, तो लीला अभी भी चल रही है धाम में, सदैव लीला चलती है भगवान की। नवद्वीप में अभी भी वो चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, अभी भी है, जो महाप्रभु है। पर हर युग में शास्त्र यही रहते या चेंज होता है? ना यही रहता है, यही रहता है, चेंज नहीं होता। थोड़ा मोड़ा डिटेल्स चेंज होता है, अलग अलग कल्पों के हिसाब से, अलग अलग उसके हिसाब से वो क्या है, वो उसमें थोड़ा सा घटता बढ़ता है, अदरवाइज सेम रहता है। और हर सृष्टि में व्यासदेव ही लिखते हैं, हर सृष्टि में। अब अलग अलग व्यासदेव आते हैं। इस बार जो स्वयं भगवान है, और अलग अलग में हो सकता है और जीव होते हैं, उनको भगवान तो व्यासदेव इज जस्ट लाइक ए पोस्ट टाइप ऑफ पोस्ट। इसलिए हम लोग गुरु महाराज को भी क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो भी व्यास के रिप्रेजेंटेटिव, व्यास पूजा कहते हैं ना, वो क्या है, गुरु का पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, उनको रिप्रेजेंट कर व्यासदेव। एक पोस्ट, जैसे इंद्र है, जैसे ब्रह्मा है, ये सब क्या है, सब पोस्ट है, उस पर कोई व्यक्ति आता है। आरती तथा उत्सवों को देखना, कोई पढ़िए। स्कंद पुराण में अर्चा विग्रह की आरती पूजा का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस प्रकार है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वह लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हत्या या अन्य भौतिक कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, जैसा कृष्ण जन्म दिवस, राम जन्म दिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म दिवस,
भगवान की झूलन यात्रा तथा डोल यात्रा, माघ के मास में भगवान की लीलाएं, इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर की सड़कों से होकर ले जाया जाता है, जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सके। भविष्य पुराण में कहा गया है, यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी चाहे उत्सुकतावश ही हो, रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है, तो उनकी गिनती विष्णु के संज्ञा में की जाती है। अग्नि पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा देखता है, उसे पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होगा। क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए है। दूसरे शब्दों में, इस धीमी विधि से योगी भी अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त होते हैं। थैंक यू। देखिए कितना महिमा, सिर्फ आरती को दर्शन करने से, उत्सवों को, भगवान का रथ उत्सव ऐसे बाहर निकलता है, उनको दर्शन करने से कितना फल प्राप्त होता है। लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्म के फल जितने ये सब उससे मुक्त हो जाए। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या या ऐसे और जघन्य जो अपराध इसने पाप किया है, उससे भी वो मुक्त हो जाता है सिर्फ भगवान के आरती का। कितना महिमा है, हम लोगों को पता नहीं चलता ना, आए ऐसे एक बार दर्शन कर लिया, आरती हो रहा, सोचिए कितना। इसलिए बहुत लोग दर्द में, दुख में, हम लोग ऐसे गए थे एक दिन, वो ऐसे एक शॉप दुकान पे, तो उनको बोले ऐसे बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, ऐसा वो बताने लगे वो बात। हम लोग ऐसा उनको बोले आप आइए मंदिर आइए, क्योंकि पता नहीं चलता है ना, ऐसे पाप, इतने सारे पाप है, उसके वजह से हम लोगों को कष्ट होता है। सिर्फ आने से दर्शन कर लिया भगवान, तो उसके पाप बहुत सारे ऐसे खत्म हो जाए, तो उसको कितना राहत मिलता है। गौरव देखते हैं घुटने तक लोग चल भी नहीं सकते, ये तो चल रहे हैं, कल तो चल रहे हैं। तो ऐसा कितना महिमा है। करे कोटियों ब्रह्म हत्या नाम अगम्यागम कोटया दहति आलोक मात्रेण विष्णु सारात्रिकम मुखम। भगवान के ऐसे सिर्फ उनके दर्शन करने से कोटि ब्रह्म हत्या का करोड़ों ऐसे पाप किया है, पहले भी किया है, आगे भी करने वाला है, भविष्य में भी, उसके भी सब दहति आलोक में सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर भविष्य पुराण से कह रहे हैं कि रथस्तम ये निरीक्षन्ते कौतिकेनापि केशम, कौतुकवश ऐसे ही उत्सुकतावश आए, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, दर्शन कर लिया रथ का। तो करे देवता नाम गणा सर्वे भवंती सौ पचादे, करे भगवान उनको अपना ही गण मान लेते हैं, अपना ही आदमी है। सोचिए कौन है, कह रहे कि चंडाल हो, 150 अगर 150 है, कुत्ते का मांस खाने वाला है, वो भी सिर्फ आ करके कौतुक बस, कोई श्रद्धा नहीं है। देखने को चलते हैं थोड़ा है, और भगवान उसको अपना ही आदमी मान लेते हैं। इसीलिए तो लोग क्या होता है, बहुत बार नक्षत्र वगैरह देखते हैं ना, फिर उसके बाद वो भक्ति में आ जाते हैं। यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अग्नि पुराण से कह रहे हैं जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अच्छा विग्रह की पूजा देखता है, उसे पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होता है। क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है, किंतु यह विशेष रूप से योगियों के लिए करें। लेकिन दूसरे शब्द में इस धीमी विधि से योगी भी अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त होता है। योगी इतना प्रयास करते हैं, उनको इतना जन्म लगता है, लेकिन अगर सिर्फ मात्र वो योग प्रोसेस से जाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आ करके भगवान का दर्शन करे। जो योगी हैं उनको भी कह आओ दर्शन करो, आपको उसका सिद्धि प्राप्त, फल प्राप्त हो जाएगा जो कर रहे हो ना। तो मतलब भगवान के पुजारी बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली, वो साधारण नहीं है, जिनके पास में रहने वाले बहुत भाग्यशाली। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिसको भगवान का करते हैं, भगवान को फूल। हाँ, और आरती जो आरती करते वक्त जो दर्शन करता है, सेम जो पुजारी जो आरती कर रहा है उसको जो फल होगा, सेम जो दर्शन कर रहा है उसको सेम फल प्राप्त होता है। आरती करते हुए जैसे एक तो ऐसे दर्शन करना भगवान का, और एक आरती वक्त दर्शन करना, गाँव में प्रचलन, तो सेम फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति पुजारी जो आरती दिखा रहा है, वो उसमें मैंने कहीं तो पढ़ा था कि जब भगवान के अभिषेक वगैरह होता है, हाँ, देखना
देखना चाहिए, देखना, ये सब अलग अलग भक्ति का अंग है। गाँव में सच में ना थोड़ी संजय कृष्ण से बहुत लोग मंदिर जाते हैं। पहले पुराने जमाने में लोग संजय कृष्ण स्वामी को दूर दूर से मंदिर जाते हैं। अब भी सुना हूँ मैं, वो गोविंद देव का मंदिर उधर, वहाँ पे लगभग लोग 4,000-5,000 लोग सुबह पक्का सुबह जाए। दूसरा झुंड है, एक झुंड है, दूसरा झुंड है। उससे क्या होता है, जीवन पवित्र होता है ना धीरे धीरे भक्ति में। जब पवित्र होगा जीवन धीरे 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 इतना प्यारा है, कोई गंगा जल दे रहा है, कोई तुलसी दे रहा है, कोई मोली बांध रहा है, सब आदमी जब धीरे धीरे पवित्र होगा ना तो ये भावना आएगा। तो इसलिए हर दिन हमको ऐसा कोशिश करना, इसलिए बताना हर दिन एक भक्ति का अंग में बताना कि हर दिन हमको भगवान का दर्शन करना है, मंदिर आना। ज़्यादा 2 बार 3 बार हुआ अच्छा है, कम से कम 1 बार तो नित्य नियमित आना ही चाहिए। हाँ ठीक है, अब हम लोग अध्याय 10 9 अध्याय खत्म हो गया। अरे नेक्स्ट है, कोई पढ़िए श्रवण। हाँ पढ़िए। श्रवण तथा स्मरण की विधियाँ। श्रवण तथा स्मरण की विधियाँ। 1 मिनट, क्या कुछ माता जी पढ़ेंगे? हाँ धीरे धीरे और जोर से पढ़िए। अध्याय 10 श्रवण तथा स्मरण की विधियाँ। श्रवण कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का शुभारंभ सुनने से होता है, जिसे संस्कृत में श्रवणम कहा जाता है। सारे लोगों को अवसर मिलने चाहिए कि वे भक्ति टोलियां में भाग लेकर सुन सकें। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए यह सुनना श्रवणम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई अपने कानों से दिव्य ध्वनि ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय भी विमल बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बल देकर कहा कि यह श्रवण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कलुषित आत्मा को धो डालता है, जिससे मनुष्य भक्ति में प्रवेश करने तथा कृष्ण भावनामृत को समझने के योग्य बन जाता है। पढ़ दीजिए, पढ़िए माता जी। गरुड़ पुराण में श्रवण पर बड़े ही सुंदर ढंग से बल देकर यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीवन की दशा वैसी ही है जैसे के द्वारा काटे गए अचेत पड़े व्यक्ति की। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अचेत अवस्था मंत्र ध्वनि से समाप्त हो जा सकती हैं। जब किसी मनुष्य को सर्प काट जाता है तो वह तुरंत नहीं मरता, अभूति पहले अचेत होता है और फिर मूर्छा अवस्था में पड़ा रहता है। इस भौतिक जगत में जो आया है वह भी सोता रहता है, जैसे वह अपने स्वयं या अपने कर्तव्य तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध में अनभिज्ञ हो। अतः भौतिकवादी जीवन का अर्थ है कि उसे माया रूपी सर्प ने काट लिया है और वह कृष्ण भावनामृत के बिना मृत प्राय है। सर्प से डसा गया तथाकथित मृत व्यक्ति किसी मंत्रोच्चार द्वारा पुनः जीवित हो सकता है। इस मंत्र के पटु उच्चारणकर्ता होते हैं जो यह चमत्कार कर सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेत अवस्था से मनुष्य को महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के श्रवण द्वारा कृष्ण भावनामृत में पुनः लाया जा सकता है। हाँ हरे, थैंक यू। देखिए कितना अच्छा बात बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या सुना कि स्मेल करने से कैसे कभी किसी को सर्प काटता है तो विष पूरा उसके शरीर में फैल जाता है, लेकिन उसको जड़ी बूटी सुंघा देते हैं तो उसका विष उतर जाता है। अद्भुत है नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि कैसे काम करता है। हाँ सेम ऐसा भी है, हम तो देखे हैं इसको, हम लोग गांव में है ऐसे दूर दूर पे ऐसे हाँ संजीव सुनाते हैं। और ऐसे लोगों को सांप काट दिया है और हर आधा घंटा 10 मिनट पे कोई ना कोई गांव के आसपास से लोग आ रहे हैं। एक देवी का मंदिर है, नाम भूल गया मुझे, तो वहाँ पे काट दिया है उसको, कल भी काटा है उसको, आज लेकर एकदम मूर्छित है और आते ही वो पूरा वो उसके अंदर वैसे होश आने लगता है और फिर कुछ देर बाद उसका वो सब पूरा विष खत्म हो जाता है जो है, और फिर से वो होश में आ जाता है।
और फिर से वापस उसको घर लेके जाते हैं। गाँवों में वो भी होता है, बिच्छू वगैरह काटते हैं ना, तो बिच्छू मंत्र ही पढ़ता है, आके कुछ ना ऐसे झाड़ा देता है, मंत्र पढ़ता है, उतर जाता है। तो कह रहे हैं यहीं पे कि उसका जो एक्सपर्ट है ऐसे मंत्र उच्चारण करते हैं, मंत्र से उसका विष पूरा इसलिए पहले कोई व्यक्ति जब सांप काटता है ना तो उसको डेड नहीं घोषित करते हैं, मर गया नहीं, क्योंकि वो अभी अचेतन अवस्था में और उसको उतारा, उसका क्योर किया, ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे जो एक्सपर्ट हैं अभी भी, उनके पास अगर चले जाएंगे तो वो उसको उतार देंगे। मेरे को बिच्छू काटा था, मेरे बड़े पापा ने उतारा था जाड़ा। हाँ, इसको दोनों पैरों में काटा। हाँ, मुझे 3 बार बिच्छू काटा है। किसी किसी को जहर चढ़ता है। हाँ ना, चढ़ता है। हाँ, किसी किसी को नहीं चढ़ता, किसी को वो उसमें भी अलग अलग होते हैं। कोई वो उसमें भी बिच्छू भी है ना, वो कैसा है, वो मरने वाला कैसा है, थोड़ा हल्का डाला या ज़्यादा डाला कहाँ पे मारा है वो भी लेकिन बोलता है सांप से ज़्यादा जो बिच्छू काटता है ना, उसका जो दर्द होता है बहुत ये होता है। तो क्या करें इसमें कि जो मंत्र है, मंत्र के अंदर इतनी शक्ति है, ऐसा है। तो करके ये राम नाम जो भगवान का नाम है, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये इतना शक्तिशाली है कि संसार का जो हम लोगों के ऊपर ये संसार क्या है, विष है, संसार का विष। कह रहे हैं गरुड़ पुराण से प्रमाण देते हैं, संसार सर्प दष्टम, संसार रूपी सर्प ने हम लोग को दस्त दिया है, दस्त नष्ट चेष्टैक भेषजम। कर रहे हैं कृष्णेति वैष्णवम मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नर। लेकिन हमको ये नाम इम्पॉर्टेंट है, किससे सुनना है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए नाम, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुरु से वो नाम श्रवण करना है, नाम से वो मंत्र जो है हमको किससे श्रवण करना है, गुरु से, जो एक्सपर्ट है मंत्र का, डॉक्टर। हाँ, उससे कह रहे ना। तो भौतिक जीवन की मृत प्राय अचेतावस्था से मनुष्य को ये महामंत्र के द्वारा जो एक्सपर्ट है, तो फिर से वापस उसको चेतना उसकी वापस आ सकती है। हमारी चेतना क्या हो चुकी है, हमारी ओरिजिनल चेतना क्या है, हम भगवान के कृष्ण कॉन्शियस है। ओरिजिनली हमारा चेतना कैसा होना चाहिए, कृष्ण भाव, है ना। अभी कृष्ण भावना हटाकर कैसा हो गया है, स्वभावना, संसार भावना, माया भावना, पैसा भावना, हम डॉलर का तो करे कि ये क्या हो गया है, ये संसार का हमारे ऊपर वो सर्प ढस दिया है, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन ऐसे कोई एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा जब हम ऐसे एक्सपर्ट जो वैष्णव हैं उनके द्वारा जब हम सुनते हैं ऐसे शुद्ध वैष्णव से, तो वो हमारा फिर से जो अभी कॉन्शियस खराब हो गया, विकृत हो गया, हाँ, हमारा अचेतना अवस्था में हो चुके हैं, जो हमारा जो ओरिजिनल चेतना है वो गुम हो गया, भूल गया, तो वापस फिर से वो चेतना हमारा आ सकता है अगर हम उनके द्वारा ऐसे नाम को सुनेंगे। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों से हमको नाम को श्रवण करते। नाम को श्रवण का तीन तरीका बताया, नाम, चरित, गुण आदि सूत्र, तीन प्रकार। जैसे हम लोग कीर्तन देखा था, तो यदि नाम को श्रवण करना, फिर चरित्र का, भगवान का जो लीला, फिर उसके बाद गुण का। तो चरित्र के बारे में भगवान की ये लीला का श्रवण के लिए बताते हैं श्रीमद् भागवतम से। कोई पढ़िए चौथे स्कंद के। श्रीमद् भागवत में 4.29.40 4:29-40 सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से भगवान की लीलाओं के श्रवण की महत्ता का वर्णन किया है। हे राजन, मनुष्य को उस स्थान पर रहना चाहिए जहाँ बड़े बड़े आचार्यगण भगवान की दिव्य लीलाओं पर प्रवचन कर रहे हो, और ऐसे महापुरुषों के चंद्रमा सदृश मुखों से बहने वाली सुधा धारा को कर्णेंद्रिय द्वारा ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई ऐसी दिव्य ध्वनि को उत्सुकतापूर्वक सुनता रहता है तो वो भौतिक भूख, प्यास, भय, शोक तथा सांसारिक माया मोह से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के साधन रूप में श्रवण विधि की संस्तुति की है।
इस युग में पूर्व संस्तुत नियमों तथा वेदाध्ययन का ठीक से पालन कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई महान भक्तों तथा आचार्यों के शब्दों को कान से ग्रहण करता है, सुनता है, तो इतने से ही उसे समस्त भौतिक कल्मश से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अतएव चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि भगवान के वास्तविक भक्त अधिकारियों से श्रवण किया जाए। पेशेवर वाचकों से श्रवण करने से काम नहीं चलेगा। यदि हम वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करें तो हमारे कानों के भीतर वैसी ही सुधा धारा प्रवाहित होगी जैसी कि चंद्रलोक में बह रही है। उपयुक्त श्लोक में इस रूपक का प्रयोग हुआ है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित होने पर ही भौतिकतावादी मनुष्य अपनी भौतिक लालसाओं को त्याग सकता है। जब तक मनुष्य के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं रहता, तब तक वह अपने निम्न कार्य को नहीं त्याग सकेगा। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपराशक्ति के मोहमय कार्यकलापों में लगा रहता है, किंतु जब उसे कृष्ण की पराशक्ति के कार्यकलापों का आस्वादन करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वह अपनी तुच्छ वासनाओं को भूल जाता है। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रवचन करते हैं तो भौतिकतावादी व्यक्ति को लगता है कि यह दो मित्रों का वार्तालाप मात्र है, किंतु वास्तव में यह अमृत की धारा होती है जो श्री कृष्ण के मुख से निकलकर बहती है। अर्जुन ने ऐसी वाणी सुनी और इस तरह वह समस्त भौतिक समस्याओं के मुंह से मुक्त हो गया। श्रीमद् भागवत में 12:3-15 में कहा गया है, जो व्यक्ति कृष्ण की अनन्य भक्ति चाहता है, जिनकी प्रशंसा दिव्य ध्वनि शब्दोच्चार द्वारा की जाती है, उसे उनके यशोगान तथा दिव्य गुणों के विषय में निरंतर श्रवण करना चाहिए। इससे हृदय का समस्त प्रकार का अमंगल निश्चय ही नष्ट होगा। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना चाहिए। समझ लीजिए इस बात को। अगर भक्ति में हम सच में सीरियस हैं, तेजी से प्रगति करना चाहते हैं, तो ये मुख्य अंग है भक्ति का। क्या है? श्रवण। श्रवण में पहला क्या बताया? नाम। नाम नित्य रूप से अच्छे से उसको श्रवण करना है। पहले ऐसे शुद्ध भक्त से सुनना है, सुनने के बाद गुरु से वो नाम लेके क्या करना है? अच्छे से उसका श्रवण करना है। सुनना है। तो नाम लेते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, कोटा गुरु महाराज ने बोला ऐसा करना है उसके लिए नहीं, उसको हृदय से प्रेम से नाम को बोलना है और श्रवण करना है, लेकिन ध्यानपूर्वक। और नेक्स्ट स्टेज कैसे ये चलेगा उसमें, और कैसे हमारा लगन बढ़ेगा उसमें, उसको मेंटेन करने के लिए नेक्स्ट स्टेज क्या है? उसको करें कि भगवान की लीला का भी श्रवण करना है और गुण का श्रवण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये कलयुग में अगर हम जल्दी से अपने स्वरूप को समझना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे पावरफुल विधि है। उनको क्या? हाँ, नाम श्रवण करना और भगवान के नाम के गुण का, लीला का, ये सब सुनना। वे डेली सुनना हमको, हाँ, भगवान के नाम, लीला, गुण, गुण। ठीक है। अब वो भागवतम से एक कोट कर रहे हैं, क्या कहते हैं? फोर्थ कैंटो 429-41 क्या करें? तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभित् चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति अवित्रिशो नृपगाढ़ कर्णैस् तान् न स्पृन्तस्य स्पृशन्त्य असंतृड भयशोक मोहा। कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति महान मुखरिता, भगवान की जो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, उनके मुखों से क्या है?
अमृत धारा ऐसे पीयूष शेष सरिता परिता श्रवंती, जैसे ये पीयूष जो अमृत है, अमृत की नदियाँ ऐसे चारों ओर बहती रहती है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके मुख से, जो भगवान का गुणगान करते हैं, लीला उनके हाँ चरित्र का गान करते रहते हैं, ऐसे बहता रहता है। हाँ, पर वो प्रभुपाद जी कर रहे हैं ना, जो अभक्त हैं उनको ऐसे भगवान जो ये गीता सुना रहे हैं तो उनको लगता है दो फ्रेंड के बीच में बात कर चल रहा है, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए क्या है, ये अमृत का पान है। हाँ, भगवान के मुख से ये कैसे कैसे वो कहते हैं, संजय कैसे कहते हैं, धन्य हो गया मेरा जीवन, धन्य हो गया सुन करके भगवान की जो है ये जो वार्ता है। हाँ, भगवान जो सुना रहे हैं अर्जुन को बात लास्ट में। तो वैसे और करें ताये पिबंती अमृति सो, जो भी इसको पीता है और पी करके क्या होता है, वो तृप्त नहीं होता है, अतृप्त। हाँ, ऐसा हाँ, जिसके कान में ऐसे जाता है, निप गाढ़ करने, ये गाढ़ है, ये जो है अमृत है, कानों में जाता है और पी करके उसको तृप्ति नहीं होती। और सुनाओ और बताओ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तान्न स्पृशंत, उसको करे स्पर्श नहीं करता। क्या इस भौतिक संसार का ये जो है शोक है, यही सबसे डेंजर है ना, शोक है, मोह है, भय, ये जो हमको परेशान करते रहता है, जो करे कि उसको उस व्यक्ति को फिर उसका स्पर्श नहीं होता है, वो स्पर्श से नहीं करता है। और फिर तब कहते हैं कि लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं, जब तक कि ये हम लोग सुनेंगे नहीं, जब तक हमारा इसके अंदर उसका रस का आस्वादन नहीं होगा, तब तक ये संसार की जो ये तृष्णा है वो जाएगी हमसे नहीं, निकलेगी नहीं उसका। समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग को ये करना है और इसके रस का आस्वादन करना है। भगवद गीता में कहते हैं ना 2.5 में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जन रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और फिर भागवतम से वो एक और जो है प्रमाण देते हैं 12 स्कंद से, क्या कहते हैं, यस्तु तो उत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते दीक्षम अमंगलग्न तम एव नित्यम श्रेयाद अभीक्षण कृष्णे अमलाम भक्ति अभीप्समानम। कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति ये चाहता है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति, कृष्ण अमला, मल नहीं, हाँ मिक्स नहीं, मिलावट नहीं, शुद्ध कृष्ण भक्ति, कृष्ण अमलाम भक्ति अभीप्समान, जो किसी की इच्छा है कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करे ऐसा, तो कह रहे हैं कि तम एव नित्यम श्रीणुयाद अभिक्षम, क्या करना चाहिए उसको, नित्य भगवान के कैसा, यश का उत्तम श्लोक गुणानुवाद, जो भगवान के उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोक से भगवान का ऐसा गुणों का गान करते हैं, हाँ? वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो कि इतनी पावरफुल है, अमंगलग्न, जो जीवन हमारे जीवन में अमंगल है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है, भस्म कर देता है। भगवान का ये गुणानुवाद है, ये उत्तम श्लोक। तो व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऐसी इच्छा चाहता है, कामना चाहता है कि मुझे भगवान की कृष्ण भक्ति जगह से हो, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, तो उसको ये नित्य तम एव नित्यम श्रेयाद अभीक्षम, उसको नित्य भगवान के ऐसा गुणों का क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, लगातार बार बार इसका श्रवण करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए, ध्यान। भागवतम वाला वापस से बोलेंगे, जो व्यक्ति को भगवान नाम का श्रवण करने से तृप्त नहीं होता उसको, हाँ कह रहे हैं कि तो उसको असंतीर्ण भय शोक मोह न तान न स्पृशंतस, मतलब उसको तान मतलब उन लोगों को, न मतलब नहीं, स्पृश मतलब स्पर्श नहीं करता है, क्या, भय शोक मोह। इस संसार में सबसे जो खतरा है, हर समय जो व्यक्ति को चिंता लगा, भय लगा हुआ, डर क्या होगा ऐसा ही, हाँ, और उसको पीछे क्या हुआ उसके लिए उसको चिंता लगा रहता है, पीछे क्या हो गया, ऐसे सब बर्बाद हो गया, उसके शोक में डूबा रहता है नहीं, और मोह तो ऐसे उसको घेरा है संसार का, हाँ, तो उससे क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है।
अब पढ़िए नेक्स्ट, भगवत कृपा की आशा करना। भागवत में 10:14-8 कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतःस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चय रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बदात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फलस्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरतापूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों न आए। जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपना दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वह भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दाय भाग शब्द आया है। दाय भाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैध अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्य को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैध पात्र बन जाता है। ये ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और ये मंत्र है भगवत धाम जाने का। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये हम जीवन में अगर उतार लिए, अपने अप्लाई कर लिए, तो कह रहे हैं जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए भाग है। ये 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में 8वें श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो जगह दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर भी विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए भाग। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। तत्ते अनुकंपा, हाँ करें इसमें तत् कृपेक्षण मतलब भगवान की कृपा की अपेक्षा करना। तत्ते अनुकंपा, उनकी अनुकंपा, भगवान की। तत् मतलब उनका, भगवान का। जो व्यक्ति अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, वो इच्छ मतलब दर्शन करना, हाँ देखना है, ऐसा अभिलाषा करना। हाँ समीक्ष मतलब और बहुत सम्यक रूप से ऐसा दर्शन, और करें सुसमीक्ष मान, ऐसा पूरा पूरा विश्वास करके, ऐसा भगवान के ऊपर, भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित होकर के ऐसा व्यक्ति जो है करें, जीवन जीता है, बिताता है, तो करें भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। और क्या, पहला हमें पूरी तरह से भगवान के कृपा के ऊपर आश्रित, पहला फर्स्ट। तत्ते नुकंपा सुसमीक्ष मा कर भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। भुंजान मतलब जो इस जीवन में वो कष्ट भुगत रहा है, उसको ये मानना चाहिए, क्या, कैसा मान करके, एवात्म आत्म कृतम विपाकम। ये जो मैंने कार्य किया है,
ये जो मैं दुख भोग रहा हूँ इसका कारण कौन है? मैं हूँ। आत्मकृतम, ये मेरा किया हुआ है कार्य, मैंने ऐसा पाप कार्य किया है, इसलिए मुझे ये दुख मिल रहा है। इसको पहला भगवान के ऊपर कृपा, पूर्ण आश्रय, भगवान का अनुकंपा। भुंजान एवात्म कृतम विपाक, और जो भी है मुझे दुख मिल रहा है मेरे जीवन में, इसका कारण और कोई नहीं, मैं ही हूँ। और किस तरह से कृपा और भगवान का, ये प्रभु मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ और आपने मेरे पापों को ऐसा कम करके थोड़ा सा ये दुख मुझे दिया। ऐसा विश्वास करके इस तरह से कृपा का अपेक्षा करता है जो व्यक्ति, तो करे। और उतना ही नहीं, तीसरा क्या? हृदयवाग वपुर भी विदधन नमस्ते। पहला, जो कुछ भी दुख आ रहा है ये मेरे कर्मों का फल है। आत्मकृतम विपाकम, मैंने कर्म ऐसा किया, मैंने ऐसा पाप किया है। और हे प्रभु आपकी ऐसा तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाण, भगवान की उसका कृपा का वो पूरा तरह से आश्रय, लेकिन आपकी कृपा से बहुत थोड़ा सा मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, सब कम करके आपने दिया। कृपा का ऐसा अवलोकन करना, ऐसा दर्शन करना। और करें इस तरह से करने के बाद हृदयवाग वपुर भी विदधन नमस्ते, हृदय से, वाग वाणी से, और वपु पूरा शरीर से क्या करना? भगवान को नमस्कार कर, प्रणाम करना। हृदयवाग वपुर भी विदधन नमस्ते। ऐसे जो भगवान को ऐसा सेवा करता है पूरी तरह से, ऐसे दुख में भी भगवान के ये मानता है कि ये सब मेरे कर्मों का फल है, और भगवान की कृपा का आश्रय करते लेकर के पूरी तरह से वैसे ही सेवा में लगा हुआ, पूरा हृदय वाग वपुर, अपना मन से, वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा में लगा है। तो कह रहे हैं ऐसा अगर जो व्यक्ति करता है तो जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए बात। कह रहे हैं जैसे इस संसार में कोई एक पुत्र है पिता का, आज्ञाकारी पुत्र है, तो सिर्फ अगर जीवित है तो पिता के जो प्रॉपर्टी है उसका हकदार हो जाता है, नहीं वारिस हो जाता है ना, हकदार अधिकारी हो जाता है। उसी तरह से लीगली एंट्रेंस भगवान की प्रॉपर्टी का वो अधिकारी हो जाता है, वैकुंठ का। जीवे तयो भक्ति पदेश दाय भार, उसका ये अधिकार बन जाता है। सिर्फ क्या करना है? कुछ नहीं, जीवन में जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसको भगवान का कृपा मानना, ये हमारा कर्मों का फल है, इसको भगवान ने उसको बहुत कम करके हमारे कल्याण के लिए दिया है। कैसे? कभी कभी संसार में देखते हैं ना, पिता जो है बच्चे को बहुत प्यार करता है, दुलारता है, सहलाता है, दूध पिलाता है, कभी मिठाई खिलाता है, और कभी थप्पड़ भी मारता है, कभी कड़वी दवा पिलाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। कभी नीम का जो है बना करके उसको काढ़ा देता है, तो क्या होता है? उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो बच्चे को पता है ये किस लिए? मेरा पिता मेरा कल्याण के लिए, मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, कड़वा ऐसा बना करके। तो उस तरह से हमारे जीवन में कभी अच्छा हुआ और बुरा होता है तो भी हर समय भगवान का ऐसे कृपा का आश्रय करके जो जीता है, जीत सिर्फ रह गया, कृष्ण भावना मृत में सिर्फ ऐसे बना रहा, कर रहे हैं इस तरह से सिर्फ भगवान की सेवा में ऐसे लगा रहा है ये मान करके, तो जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए बात, मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है, वैकुंठ धाम का वो अधिकारी हो जाता, निश्चित रूप से, लीगल रूप से उसको एंट्री मिले, भगवान का प्रॉपर्टी का वैकुंठ का वो अधिकारी हो जाता। सिर्फ ये जीवन में ऐसे हम लोग को, ये जीवन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, हम लोग जो जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ 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 कृपा में ये कह रहा है ना कि
उसमें कृपा देख रहा है भगवान की कि ये जो दुख मिल रहा है ये तो मेरे पाप का था। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हो सकता था मेरा गर्दन कटने वाला था और हमको ऐसा जैसे सब्जी काट रहे हैं किचन में, भगवान का सेवा करो थोड़ा सा हमारा ऐसे खरोच आ गया, तो ये उनकी कृपा भगवान की। मुझे तो गर्दन ही कट जानी चाहिए, लेकिन उनकी कृपा से क्या हो गया, थोड़ा सा मुझे दुख प्राप्त हुआ, कष्ट हुआ। इस तरह से भगवान की हमारे अपने जीवन में जो कुछ भी होता है पूछ उसमें समभाव रहता है, उनकी कृपा का हमेशा ऐसा दर्शन करता रहता है कि हे भगवान कितने आप कृपालु हैं। और इस तरह से पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित करता, पूरा प्राण अपना ज्ञान मन वचन शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहता है निरंतर। तो कह रहे सिर्फ ऐसा जीवित रह गया तो जिए तो यो मुक्ति पदे से जाएगा, वो मुक्ति पद का अधिकार है, जो है संसार से मुक्त और भगवत धाम का अधिकार है, इसको प्राप्त हुआ। ये सोचना है ना कि हम अगर अपने ये बहुत मूल मंत्र है, जीवन में संसार में सुखी रहना है हमेशा आनंद में। तो ये सोचना तो कि जो मैं बहुत सुखी हूँ भगवान की कृपा से, इतना दुख होना था अभी गए नहीं। वही हमेशा ये सोचना है। अभी इस स्थिति में अभी मैं सांस ले रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। हाँ, ये भगवान की कृपा है हर क्षण, ये हमको देखना, दर्शन करना। इतने अच्छे लोगों के बीच में हम लोग ऐसा जो भी हमारे जीवन में हो रहा है ऐसा हर क्षण हमको सोचना है। कभी भी हमको फ्रस्ट्रेशन होता है, कभी भी दिक्कत आता है, दुख होता है, तुरंत ये श्लोक को उठाना। तो उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ये श्लोक क्या है, करे कि सब भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। ये हमारा मार्गदर्शन हर क्षण हमारे जीवन में, इसको उठा करके अप्लाई करना है, लगाना है। भूल जाएंगे हम लोग जीवन में, बार बार आएगा तो प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में, प्रैक्टिकल थियरी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल आएगा, उसको अप्लाई करना। हाँ ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं तो फिर हम लोग अब यहाँ पे बंद कर देंगे, आगे से फिर स्टार्ट करेंगे। जो भी हम पढ़ रहे थे कैसे समझ हाँ वैसे करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है आपका। सुकृति तो उसको सुकृति मिला। जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि भगवान का दर्शन किया, भगवत धाम जाने का अधिकारी हो गया, तो ऐसा नहीं कि वो दर्शन किया और भगवत धाम चले जाएगा, ऐसा नहीं है। और सुकृति के हिसाब से देखना है। अब वो उसके द्वार खुल गए, वो द्वार बंद थे ना, पढ़ेंगे उसमें ध्यान से, तो उसमें बता रहे हैं कि वो गेट जो लगा हुआ है, उसका लॉक लगा हुआ है, नॉच खुल गया और ओपन हो गया। अब जाना है इसको तो द्वार खुला है, अब वो प्रैक्टिस अब स्टार्ट हो गया वहाँ पे। इसलिए एक बार जो कृष्ण नाम ले लिया, एक बार दर्शन कर लिया, ये सब अब वहाँ से उसका स्टार्ट हो गया, जर्नी शुरू हो गया। अब वो कृष्ण के पास ही जाएगा, भगवत धाम में बहुत जल्दी पहुँचने वाला। उसके पहले तो घूम ही रहा था। हम लोग तो ये फुल लाइफ के लिए जाते थे ना, तो अनादि प्रभु मेरे को बोला था कि जिसको भी आप दोना देते हो ना, उसको बोलो कि तू हरे कृष्ण एक बार बोल, उससे उसका आध्यात्मिक जीवन में जन्म हो जाएगा। शुरू हो गया उसका। आप बोल दीजिए या वो बोल दे, सुन ले कैसे भी, तो बस उसका जर्नी शुरू हो गया। सबको बोले कि सबको बातें थे, राम नहीं आ रही, सब लोगों को 500 अगर माना के सब लोगों को अकल लोग बोलते हैं, सब लोग अंदर लेते हैं, सबको भगवत प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन खोलिए, तो आपको भी करना चाहिए, सबकी सेवा हो जाएगी। सब लोग को प्रभु जी इन्वाइट कर रहे हैं हमारे गणेश प्रभु जी रामनवमी को, आप लोग आइए सेवा कीजिए थोड़ा। प्रभु जी जो है बहुत दिव्य जो है अमृत पान का व्यवस्था कर रहे हैं, आप लोग भी जो है उसमें शामिल होइए और बांटिए, और सब लोगों को भी भाग्यशाली बनाने के लिए बोलते हैं। राम जी का पान खाना, राम जी का पाना ठीक है। शिला प्रभुपाद जी आप लाइन में है, यहाँ पे हमारे माधव मकरंद प्रभु जी, रेवती लीला प्रभु जी, जितेंद्र प्रभु जी और हेमगात्री मेहता जी ठीक है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग पढ़ के आइए और जो है रेडी कीजिए, धीरे धीरे आप लोग जो है एग्जाम के लिए नेक्स्ट मंथ में। और नेक्स्ट मंथ एग्जाम कौन सा क्लोज डर गया। अच्छा नेक्स्ट मंथ
नहीं, उसको आप तैयारी करवानी पड़ेगी। लोगों का वो वैसे स्टूडेंट नहीं है, हम लोग तो बताना पड़ेगा अरे कि हाँ। ये क्वेश्चन है और ये एग्जाम ऐसा दीजिए कि तुम ये आंसर आएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एग्जाम में देने में क्या है? एक मिनट सर जोर से बोलिए। एक मिनट रुकिए, माधुरी कुछ बोल। हाँ बस। प्रभु जी पहले देशामृत होगा या और किसी फीसद का या बल्कि देशामृत से होगा? ऐसा है, मुझे तक नहीं पता, तो मैं सर इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। और आप उनसे बात कीजिए तो अपने अनंत लीला तो उनसे बात कीजिए, तो उनसे एक बार पूछिए क्या करेंगे। पर मतलब ये कोशिश करें हम लोग ये अगला महीने तक पहले जून में करेंगे। पहले वीक में ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग का इच्छा जब आप लोग उनसे बात करें, ठीक है? अनंत लीला वो क्लास करेंगे वापस क्वेश्चन आंसर, उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है। ला प्रभुपाद की जय, भक्ति गोस्वामी सिंधु की जय, शिलारूप गोस्वामी की ओहो, अरे प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे दंडवत प्रणाम बताइए।